जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर सीखते हैं तो उसमें आप एक डिवाइस को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं और उसी डिवाइस की हेल्प से आधे से ज़्यादा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। यस, रेजिस्टर्स। ये रेजिस्टर्स जो होते हैं आपने आपकी बुक में देखा ही होगा कि कुछ ऐसे दिखते हैं, लेकिन वो रेजिस्टर्स रियल लाइफ में कुछ ऐसे दिखते हैं। और आज इन रेजिस्टर्स के रेजिस्टेंस की वैल्यू को भी हम मेजर करेंगे इस मल्टीमीटर की हेल्प से। ये मल्टीमीटर है जो करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस सब कुछ मेजर कर सकता है, इसलिए इसका नाम भी है मल्टीमीटर। तो ये मल्टीमीटर को यूज करके आज हम इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यूज तो कैलकुलेट कर लेंगे, मेजर कर लेंगे, लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बिना मल्टीमीटर के बोलूं कि रेजिस्टर्स की वैल्यू कितनी है पता करने? तो जी हाँ, उसका भी तरीका है जिसे हम कहते हैं कलर कोडिंग, और उस कलर कोडिंग की हेल्प से हम बिना मल्टीमीटर भी इस रेजिस्टर्स के रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज ये सब कुछ हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में। वैसे तो आपने काफी सारे सर्किट्स में इन रेजिस्टर्स को देखा ही होगा, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, क्या छोटी साइज के रेजिस्टर्स कम रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं और बड़ी साइज के रेजिस्टर्स ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं? ऐसा होता है क्या? हाँ कि ना, ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि बाद में आप अपना ओपिनियन चेंज ना कर ले। तो वैसे मैं आपको क्यों बताऊं, हम कैलकुलेट करके देखते हैं ना, है ना हमारे पास मल्टीमीटर। तो ये है मल्टीमीटर। अभी आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो मल्टीमीटर के अंदर काफी सारे सेक्शन है। ये पूरा का पूरा जो सेक्शन है वो वोल्टेज का है, इसलिए यहाँ पे वोल्ट मीटर का V लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो ये सारा का सारा एमीटर का है, मतलब कि ये करंट मेजर करेगा, इसलिए एम्पियर का A लिखा हुआ है। फिर यहाँ से यहाँ तक ये जो ग्रीन वाला हिस्सा है वहाँ पे ओहम लिखा हुआ है, मतलब अगर हम इसको घुमा के अगर इस सेक्शन में लेके आएंगे तो ये हमें रेजिस्टेंस मेजर करके देगा। उसमें भी सारी वैल्यूज की कैटेगरी है कि हम इसको यहाँ पे एरो रखेंगे तो ये रेंज का रेजिस्टर मेजर करेगा, और हम यहाँ पे रखेंगे तो इस रेंज का। तो अलग अलग रेंज के हिसाब से अलग अलग वैल्यूज हैं। अभी ये बराबर काम कर रहा है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए हम उसको सबसे पहले ये सिंबल पे लेके आते हैं, जो एक्चुअली डायोड का सिंबल है सेमीकंडक्टर्स का। उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। तो जब हम उसको ऐसे रख देते हैं तब आप इन दोनों क्लिक्स को ज्वाइन करके देखिए, आपको ऑब्जर्व होगा आ रहा है कि नहीं आवाज। तो जब ये बीप आ जाए और इस मल्टीमीटर में 000 आ जाए तो समझ लीजिए कि आपका मल्टीमीटर बराबर काम कर रहा है। अभी ये बराबर काम कर रहा है तो चलिए काम करवा के देखते हैं। हम अभी इसकी वैल्यूज कैलकुलेट करके देखते हैं। तो सबसे पहले की वैल्यू मैं कैलकुलेट करता हूं, आपके सामने है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो 460 के अराउंड आ रही है। फिर दूसरे की वैल्यू कैलकुलेट करके देखते हैं, यहाँ पर है ये, आप देख सकते हो ये 975 के आसपास आ रही है। तीसरे के आसपास मैं वैल्यू कैलकुलेट करके देखता हूं तो अभी ये नहीं दिखा रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा है? क्योंकि अभी तक मैंने इसको सिर्फ डायोड सेक्शन में रखा था, लेकिन जहां तक डायोड के रेजिस्टेंसेस मेजर कर सकते हैं वहां तक तो उसने हमें करके दिए, लेकिन जिस वैल्यू के बाद वो नहीं मेजर कर सकते तो फिर हमें स्पेसिफिकली रेजिस्टर्स वाले सेक्शन में आके मेजर करना पड़ेगा। तो समझ लीजिए कि मैं अभी ये 2000 वाली रेंज में आके इस वैल्यू को मेजर करता हूँ। सबसे पहला रेजिस्टर यह है 470, देखिए अभी भी यही है 470 के आसपास, 460 के आसपास आ रहा है। जी हाँ, तो पहला रेजिस्टर 460 की वैल्यू दे रहा है। दूसरा रेजिस्टर अभी हमें दे रहा है 975, 980 के आसपास की कुछ वैल्यू। तो दूसरा रेजिस्टर 975 के आसपास दे रहा है, आप देख सकते हैं 1000 की रेंज में है। ठीक है, अभी तीसरा रेजिस्टर यहाँ पे लगाने से वैल्यू नहीं आ रही है, 1 दिख के आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि इसकी रेजिस्टेंस 1 है, इसका मतलब ये है कि हमें इसको चेंज करने की जरूरत है। अभी मैंने इसको 200 के की रेंज में ले लिया, मतलब इतने डेसिमल्स की रेंज में, जैसे कि यहाँ पे 2 जीरो और के मतलब किलो, किलो मतलब 3 जीरोस, उसकी रेंज में ले लिया। नाउ आई मेजर, वाओ, तो यहाँ पे भी देखो अभी आने लगा 97। यस, तो आप आराम से देख सकते हो कि ये 200 के की रेंज में है और हम मेजर कर रहे हैं तो 97 समथिंग आ रहा है। मतलब अभी इसकी वैल्यू है 97 के अराउंड, है ना, 97,000 की वैल्यू है। तो ये वैल्यू, पहली वैल्यू सिर्फ 470 थी, दूसरी वैल्यू थी 970 के आसपास, और तीसरी वैल्यू है 97 के। मतलब कि ये रेजिस्टर दिखने में बड़ा है, लेकिन इसकी वैल्यू सिर्फ 470 ओहम के आसपास है। ये रेजिस्टर दिखने में इतना छोटा है, फिर भी इस रेजिस्टर की वैल्यू है 970, 980,000 के आसपास।
Isn't this is too amazing? तो ये है हमारे अलग अलग साइज के रजिस्टर। डिपेंड नहीं करता कि वो छोटे रजिस्टर छोटी वैल्यू ऑफर करे और बड़े रजिस्टर बड़ी, इट मैटर्स कि कौन से मटेरियल से वो रजिस्टर बना है। तो अब हम मेजर करेंगे हर एक रजिस्टर की वैल्यू और उसके बाद हम उसको कलर कोडिंग के हिसाब से भी वेरीफाई करेंगे क्या वो एग्जैक्टली उतना है कि नहीं। तो सबसे पहले हम पहले रजिस्टर से शुरू करते हैं। चलिए, हमने ले लिया हमारा शस्त्र हाथ में, अभी हम मेजर करने जा रहे हैं हमारे सबसे पहले रजिस्टर की वैल्यू को। तो हमारे सबसे पहले रजिस्टर हमने इसके पहले ट्रायल करके देखा ना, ये कुछ थाउजेंड्स की रेंज में, इसलिए मैंने यहाँ पे मल्टीमीटर में 1000 की रेंज में लेके आ। अभी मैं जैसे इसको टच करता हूँ यहाँ पे, जी हाँ देखिए 461 460 के आसपास ये स्टेबल हो रहा है। तो इसकी वैल्यू, फर्स्ट रजिस्टर की वैल्यू क्या 460 है भी कि नहीं, हम अभी वो समझते हैं। ठीक है, तो उसको समझने के लिए आप ध्यान से देखें तो इसमें कुछ कलर के बैंड्स हैं। अभी हर रजिस्टर में हम जो रजिस्टर के साथ डील कर रहे हैं उसमें 4 बैंड्स होते हैं। सबसे पहला बैंड जो होता है वो आपको फर्स्ट डिजिट ऑफ इट्स वैल्यू देता है। सेकंड बैंड जो होता है कलर का वो आपको देता है सेकंड डिजिट ऑफ इट्स वैल्यू। और तीसरा जो बैंड है वो एक्चुअली आपको नंबर ऑफ जीरोस देता है। और जो लास्ट बैंड है, चौथा बैंड, वो आपको टॉलरेंस देता है, क्योंकि ये रजिस्टर जो है ना उसकी वैल्यू प्रिसाइजली जितनी लिखी जाती है, जितनी एक्चुअल होनी चाहिए उतनी नहीं होती, बिकॉज इट ऑल्सो डिपेंड्स कि सराउंडिंग में टेम्परेचर कितना है, तो उसके हिसाब से इसकी वैल्यू में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आता है। तो ये गोल्ड वाला जो बैंड है वो आपको बताता है, मतलब जो भी फोर्थ बैंड होता है ना वो आपको ये बताएगा कि इसकी वैल्यू कितनी वेरिएबल हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन इट्स सराउंडिंग। तो ये हमें टॉलरेंस यानी कि वेरिएशंस बता सकता है। तो ठीक है, हम चेक करके देखते हैं। सबसे पहला बैंड फर्स्ट डिजिट, सेकंड बैंड सेकंड डिजिट, थर्ड बैंड यस नंबर ऑफ जीरोस, एंड फोर्थ बैंड इज अप्रोक्सीमेशन यानी कि टॉलरेंस। ठीक है, तो अभी आपके सामने एक टेबल दिख रहा है। इस टेबल में आप देख सकते हो पूरे के पूरे कलर का सीक्वेंस है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे और व्हाइट। इसके बाद में आप देख रहे हो गोल्ड, सिल्वर एंड नो कलर। वैसे हम इसको याद रखने का एक तरीका भी है, बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। डोंट बी नॉटी, ओके। सो बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, इससे हम याद रखते हैं। तो ये सीक्वेंस आपको याद रह जाए एक बार ना, फिर आप उस सीक्वेंस को नंबर्स देते जाओ। वी विल स्टार्ट फ्रॉम 0। हम यहाँ पे शुरू करते हैं ब्लैक से, ब्लैक को 0 दिया, उसके बाद सारे नंबर को एक 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 डिजिट देते जाओ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यस, गोल्ड, सिल्वर एंड नो कलर के लिए कोई भी फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट हम नहीं देते। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट डिजिट के लिए हमने दे दिए सबको 0 to 9, सेकंड डिजिट के लिए भी सिमिलरली 0 to 9 दे देते हैं। और फिर जो हमारा मल्टीप्लायर है तो 0 यानी कि उसके लिए नंबर ऑफ 0 विल बी 0, देयर विल बी नो 0। फिर फर्स्ट डिजिट के लिए मतलब जहां पे हमारा नंबर 1 आता है तो एक 0 होगा। सेकेंड डिजिट के लिए मतलब जहां पे नंबर 2 है वहां पे हो गए 2 zeros, इसी तरह से 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0। इसके बाद यूजुअली ज़्यादा हम जाते नहीं है, वरना हम लास्ट तक ले सकते हैं ऐसे 9 0 तक। ठीक है, तो ये 3 बैंड्स आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर जो लास्ट वाला है टॉलरेंस, वो सिर्फ और सिर्फ ये 3 कलर से हम देते हैं, गोल्ड, सिल्वर और नो कलर। तो गोल्ड होगा मतलब प्लस और माइनस 5% का वेरिएशन आ सकता है इसकी वैल्यू में, सिल्वर होगा तो प्लस और माइनस 10% का वेरिएशन आ सकता है, और नो कलर होगा तो प्लस और माइनस 20 का वेरिएशन आ सकता है। नो कलर मतलब कि नो बैंड। ठीक है, तो अभी इसमें हम देखते हैं फर्स्ट बैंड, यू कैन सी ये है येलो। येलो की वैल्यू है 4, तो फर्स्ट डिजिट इसका हो चुका 4। सेकेंड बैंड इसमें है, आप ध्यान से देखोगे तो ये है हमारा वायलेट, तो वायलेट की वैल्यू है 7। यस, आप देख रहे हो सेकेंड डिजिट में वायलेट कलर यानी कि 7, तो 4 और 7 ये है हमारे फर्स्ट और सेकेंड डिजिट। थर्ड बैंड है इसमें हमारे पास में ब्राउन, तो ब्राउन के नंबर ऑफ जीरोस होते हैं 1, तो 4 7 एंड नंबर ऑफ जीरोस इज 1, तो 470, इट सिंपली मीन्स 470। और याद करिए हमने जब इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को मेजर किया था ना, तभी भी आंसर कितना आया था, 470 के आसपास ही तो आया था। हाँ जी, देख लीजिए, है ना, 470 के आसपास ही तो है। इसका मतलब
कि कलर कोडिंग और मेजरिंग गिव्स द सेम वैल्यू। एक और चेक करते हैं ना, चलिए हम दूसरा वाला भी रेजिस्टेंस मेजर करके देखते हैं। दूसरा रेजिस्टर हमारे पास ये रहा। अभी ये रेजिस्टर में आप देखोगे तो यहाँ पे फर्स्ट बैंड है ब्राउन, सेकेंड बैंड है ब्लैक, थर्ड बैंड है रेड और फोर्थ बैंड है गोल्ड। तो ब्राउन से हम शुरू करते हैं। ब्राउन के लिए नंबर 1 आता है, फिर फर्स्ट डिजिट हो गया नंबर 1, सेकेंड डिजिट इज ब्लैक, ब्लैक मतलब कि 0, तो 1 0। फिर जो थर्ड है बैंड वो है रेड, रेड यानी कि हमारे पास में मल्टीप्लायर है, रेड यानी कि 2 zeros, तो ये जो 2 zeros है वो हम लेंगे। तो 1 0 देन देयर आर 2 zeros, तो कितना हो गया बेटा 1000 हो गया ना। तो अभी ये जो हमारा यहाँ पे 1000 है, उस 1000 को हम चेक करके देखते हैं क्या एग्जैक्टली इसका 1000 आ रहा है। वैसे तो हमने पहले देखा था 970 के आसपास आ ही रहा था, देख लीजिए है कि नहीं 970 और एग्जैक्टली क्यों नहीं आया 1000, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ ना प्लस और माइनस 5% का वेरिएशन है। समझ में आया कि नहीं, गोल्ड बैंड दिख रहा है लास्ट में, उसने बता दिया था कि ये प्रिसाइजली 1000 नहीं आया तो ठीक है, पर आगे 10% और पीछे 10% के अंदर इसकी वैल्यू आ सकती है। तो ये था हमारा सेकेंड रजिस्टर। थर्ड रजिस्टर का भी सिमिलरली एक बार करके देखते हो। और ये आप मुझे बताइए प्लीज, मुझे पता है कोई भी आपको देख रहा है इस वीडियो देखते देखते, प्लीज ये प्रैक्टिस करिए, कलर कोडिंग देखिए। और यहाँ पे मैं आपको बैंड बता रहा हूँ, फर्स्ट बैंड फर्स्ट डिजिट, सेकंड बैंड सेकंड डिजिट, थर्ड बैंड नंबर ऑफ जीरोस, फोर्थ बैंड टॉलरेंस। चलिए तो फर्स्ट बैंड इज ब्राउन, ब्राउन के लिए नंबर क्या आएगा 1। सेकंड बैंड इज ब्लैक, ब्लैक के लिए नंबर क्या आएगा 0, तो 1 0, ये हो गए फर्स्ट और सेकंड डिजिट। फिर थर्ड बैंड है यहाँ पे येलो, येलो के लिए हो जाता है 4, यानी कि 4 zeros, तो 1 0 देन देयर आर 4 zeros। क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता 1 0 0 एंड देन के मतलब कि 3 zeros को मिला के 1000 बोल दिया के, तो 1 0 0 के, यानी कि हम यहाँ पे बोलेंगे कि इसकी वैल्यू होनी चाहिए 100 के। देखते हैं ना 100 के आते कि नहीं, तो 100 के आसपास इसकी वैल्यू, इसके लिए मैं इसको यहाँ पे 200 के वाले में इसको शिफ्ट कर दूंगा मल्टीमीटर को। अभी हम चेक करके देखते हैं कि इसकी वैल्यू एक्चुअली में उतनी है कि नहीं है। यस यू कैन सी 96 के आ रहा है ना, क्योंकि हमने के वाली रेंज में रखा है इसलिए बाय डिफॉल्ट हमें के लगाना पड़ेगा। 96 के यानी कि 100 के आसपास पहुंच चुका ना। और ये आखिरी रेजिस्टेंस जिसमें पहला कलर है ब्राउन, कम ऑन टेल मी द नंबर 1, दूसरा कलर है ब्लैक, अगेन टेल मी द नंबर 0, तीसरा कलर है ग्रीन, टेल मी नंबर ऑफ जीरोस। यस गाइस, ग्रीन के लिए आ जाता है 5, तो हमारे पास में 1 0 देन देयर आर 5 zeros, 1 0 एंड देन देयर आर अगेन 5 zeros। तो आप देख सकते हो कि इसकी वैल्यू जो है इसमें एक के बाद में टोटल 6 zeros है। तो हम अगेन इसकी वैल्यू यहाँ पे मेजर करके देखेंगे। आई थिंक 200 के में हमारा काम चल जाना चाहिए, तो चेक करके देखते हैं। नहीं आया, हम उसको बढ़ा के देखेंगे उसके ऊपर वाली रेंज में। क्यों, इसमें टोटल 6 zeros की प्लेसेस है। यहाँ पे 3 0 दिख रहा है, नंबर में दिख रहा है, और के अंदर और 3 0। तो हमारे पास भी तो वैसे नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे 6 ही है, इसलिए मैं उसमें डाल के देखता हूँ। तो अभी वाओ 988 समथिंग आ रहा है, 1042 अगेन, वाह। तो अभी इसमें इसकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा आ गई। तो आपको समझता है कि यहाँ पे ये जो रजिस्टर है उस रजिस्टर की वैल्यू 1000 के, मतलब 1000 के नज़दीक है। हमारी वैल्यू इसके 1000 के आसपास आ गई ना। तो अब कंक्लूजन ये है कि आप देखिए तो ये तीनों के तीनों रजिस्टर्स के अंदर फर्स्ट बैंड और सेकंड बैंड एग्जैक्टली सेम है। देख रहे हो कि नहीं, फर्स्ट भी ब्राउन सेकंड भी ब्लैक, तो फर्स्ट ब्राउन है तीनों में, सेकंड ब्लैक है तीनों में। सिर्फ थर्ड बैंड तीनों रजिस्टर्स में अलग है, एक में है रेड, एक में है येलो और तीसरे में है ग्रीन। और यही बताता है कि एक की वैल्यू 1000 हो सकती है, एक की वैल्यू 10,000 हो सकती है और एक की वैल्यू 10 ऑफ 1 मिलियन हो सकती है कि नहीं? आई होप कि आप लोग समझ पाए कि ये किस तरह से अलग अलग साइज के रेजिस्टेंस, ये सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस भी दे रहा है, ये सबसे छोटा है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये सबसे कम रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। समझ में आया कि नहीं? तो इस तरह से हम किसी भी रेजिस्टर के रेजिस्टेंस की वैल्यू को कलर कोडिंग से भी या उसको मल्टीमीटर से भी मेजर करके पता कर सकते हैं।
आई होप कि इस वीडियो से आपको समझ में आया कि रेजिस्टर्स रियल लाइफ में कैसे दिखते हैं और उनकी वैल्यूज को हम किस तरह से मल्टीमीटर की मदद से मेजर कर सकते हैं। इतना ही नहीं, बिना ये मल्टीमीटर की भी सिर्फ इन रेजिस्टर्स को देख के ही आप उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको रोज बरोज ऐसे वीडियो मिलते रहे। और इतना ही नहीं, जब भी आज के बाद आप कोई भी रजिस्टर रियल लाइफ में देखो तो उसके कलर के बैंड्स को देख के उसको कलर कोडिंग करके आप तुरंत उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ले और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, ताकि जब भी आपकी कोई कमेंट आए तो मुझे नोटिफिकेशन आएगी और मुझे भी प्राउड फील होगा कि मेरी वजह से आपको कुछ सीखने मिला है।